जितने भी अभिभावक हैं वो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो अपने बच्चों को सोच रहे होंगे कि बीटेक करवाएंगे, इंजीनियर उनको बनवाएंगे। जिस प्रकार से केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा का व्यापार जो हो रहा है, मशरूम की तरह जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन ये जो उग आए हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, एक इसी प्रकार की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देखिएगा, BFIT है, बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में। इस तरीके के इंस्टीट्यूट ना जाने कितने और भी भरे पड़े हैं। और आज आप ये देखिएगा, जितने भी आप ये स्टूडेंट नज़र आ रहे होंगे, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और बीटेक यहाँ से कर रहे हैं। अब इनके साथ कितना बड़ा ऐसे फ्रॉड मान लें, ये हालत आज इनकी हो गई है। सब उत्तराखंड के ही बच्चे हैं, कोई पौड़ी से है, कोई टिहरी से है, कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन इनके साथ हुआ यह है कि एडमिशन इनका हो गया, इनकी परीक्षा नहीं हो पा रही क्योंकि इनका एफिलिएशन जिस यूनिवर्सिटी से हुआ था उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं हो पाया। पूरा माजरा क्या है मैं इन्हीं से ही जानूंगा। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद कादिर। कादिर कहाँ से हो? उधम सिंह नगर किच्छा। आप सब लोग उत्तराखंड से हो ज़्यादातर के? अलग से? ज़्यादातर उत्तराखंड के हैं। क्या हुआ है इसमें? सर बीटेक में एडमिशन लिया था BFIT में, तो हमें बोला क्या कि UTU की डिग्री देंगे ये लोग। फिर एडमिशन ले लिया, करा लिया। फिर हमें 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब उत्तरांचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी की डिग्री देंगे। ध्यान से सुनिएगा इस खबर को, क्योंकि जितने भी अभिभावक हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 12th के बाद बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, उनके अभिभावक भी बड़े परेशान रहते हैं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन कराएं, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं, उनके साथ फ्रॉड क्या कुछ हो सकता है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर क्या हुआ था? फिर 2-3 महीने बाद बच्चों को पता चला, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, बाकी सारे जो कोर्सेज चल रहे थे उन सबके मिड टर्म भी हो रहे थे, टेस्ट भी हो रहे थे, बट बीटेक वालों का एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। और बच्चों के इवन फर्स्ट सेमेस्टर तक एग्ज़ाम आने वाले थे, हमारा एक भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। तो बच्चों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा। फिर पूछा गया कि ऐसा क्यों, हमारे एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे, कब से हैं, क्या है, इन्फॉर्मेशन बताओ। कितने बच्चे थे क्लास में? 45 एक बैच में 45 जी 45 बच्चे थे। फिर बच्चों ने जब पूछा तो उसको मतलब रफा दफा करके फिर एक बच्चों के सामने एक वो रखा गया कि तुम कन्वर्ट कर लो अपना कोर्स। अच्छा, तो वो बीटेक क्या कर रहे थे आप? बीटेक CSC से BCA में चले जाओ, इस तरीके से बोला गया बच्चों को। BCA तो बिल्कुल अलग ही सेक्टर हो गया। अलग ही बिल्कुल सेक्टर था। बीटेक वाले बच्चों को बोला कि BCA में चले जाओ। फिर उन्होंने बोला कि ये भी रीज़न नहीं बताया, तब भी नहीं बताया कि बीटेक का एफिलिएशन नहीं है UTU से, फिर भी नहीं बताया। बोला कि अच्छी सैलरी है, हमारा ये टाई अप हुआ है कंपनी, मतलब उन्होंने बातें बताई बच्चों को ताकि ब्रेन वॉश हो जाए और वो कन्वर्ट कर ले। फिर थोड़े टाइम के बाद में बच्चों को जब इस चीज़ का पता, तो उन्होंने बोला हमें UTU का वो दिखाइए जो एफिलिएशन है, हमें प्रूफ दिखाइए कि आपका सच में एफिलिएशन है। फिर बताएगा कि एफिलिएशन नहीं है। उस टाइम पे बच्चा, आप लोगों का एडमिशन हो गया और ये बताया गया इस इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन है UTU से, और एक्चुअल में UTU से एफिलिएशन था ही नहीं। खुद समझ सकते हैं आप कि किस प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। वाकई में बाबा फरीद नहीं, बाबा फ्रॉड नाम होना चाहिए BFIT जो है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर बच्चों ने जब बोला कि हमें तो हमारा तो साल बर्बाद हो रहा है इस तरीके से। कुछ बच्चे तो लाइक इतने, अभी पेरेंट्स को भी हम सारी चीज़ें, कुछ इतनी मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आ रखे, ठीक है, यहाँ पर वो लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा डिप्रेसिव वे में ले रहे थे। वो लोग डिप्रेस्ड। फीस कितनी थी आप लोगों की? फीस थी फर्स्ट ईयर की 78,000 80,000 इस तरीके। पूरा मतलब फर्स्ट ईयर की 1 साल की फीस? हाँ 80,000। और हॉस्टल की अलग थी 1,20,000 जो हॉस्टल में रह रहे थे। इस तरीके से अलग अलग होगी सबकी हाँ, फीस? सबका फीस स्ट्रक्चर अलग अलग दिया था। ठीक है, तो वो फीस थी। अब क्या है स्थिति? अब ये है, बाद में ये सब होने के बाद में तो जिन बच्चों ने रिफ़ंड लिया वो रिफ़ंड लेकर चले गए। जिन बच्चों ने यहाँ रुका उनको ऑप्शन दिया गया कि उनका एडमिशन कोर में करा दिया गया, ठीक है। तो कोर में एडमिशन हो गया। फिर फर्स्ट हमें पता चला 4 दिन पहले कि तुम्हें कोर में जाके एग्ज़ाम देने हैं, उस फर्स्ट सेमेस्टर के कोर यूनिवर्सिटी में जाके एग्ज़ाम देने फर्स्ट सेमेस्टर। अपनी सेटिंग वगैरह लगाई होगी कहीं कि चलो कोर में जो भी किया था अपना किया अंदर। और जिन बच्चों को अपना साल बर्बाद नहीं करना था वो लोग रुक गए। उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया वहाँ पर कोर में जाके। फिर उसका रिज़ल्ट आया, जो भी रिज़ल्ट रहा वो तो मैटर नहीं करता। और सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चों की बैग भी लाई, क्योंकि 4 दिन पहले बच्चों को पता चला कि हमें एग्ज़ाम देना है। अभी कौन बच्चा, और सब्जेक्ट भी चेंज हो चुके थे उस टाइम पे। जो सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे थे वो सब्जेक्ट थे ही नहीं वहाँ कोर यूनिवर्सिटी में। हमने ऐसे सब्जेक्टों का एग्ज़ाम दिया वहाँ जाके जो हमने पढ़े भी नहीं। फिर उसमें बच्चों की बैक आई, चलो ठीक है, फिर भी बैक का पेपर बच्चा निकाल लेगा एक आध सब्जेक्ट में। फिर अभी सेकंड सेमेस्टर के मिड टर्म हो रहे, यहाँ पर टीचर भी नहीं है पढ़ाने के लिए। 2-3 दिन पहले एक आध टीचर मैथ का जो सब्जेक्ट है आए टीचर पढ़ाने के। EVS का तो क्लासेस भी नहीं हुई, मैथ में एक यूनिट भी कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रखा।
वहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, 3-3 यूनिट आ रही हैं एग्ज़ाम में। बच्चों को यहाँ से जब बोला गया कि फिर हमें भेजो वहाँ पर एग्ज़ाम देने, तो बस भी नहीं प्रोवाइड की गई बच्चों को, जो कि पहले बोला गया था कि हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें वहाँ जा कोई दिक्कत नहीं होने अब देंगे। क्या है स्थिति? अब जो दूसरी यूनिवर्सिटी है एफिलेशन वहाँ से हो गया है कि नहीं हुआ है? हाँ, अब कोर से एफिलेशन है, लेकिन फिर अब बच्चों के लिए यही दिक्कत है कि अब वहाँ जाके टेस्ट भी हो रहे, 1 घंटे का टेस्ट हो रहा है। कौन बच्चा 2 घंटे लगा के वहाँ जाएगा, वहाँ पर टेस्ट देगा, फिर 2 घंटे आएगा? वो भी ये लोग अपनी बस प्रोवाइड नहीं कर रहे। सुनने में ये आया था कि भाई कोर कह रहा है कि हमारा कोई मतलब नहीं है इंस्टीट्यूट से, पहले यहाँ एडमिशन लो तो उसके बाद हम देखेंगे। नहीं, एडमिशन है, कुछ इस तरीके का एडमिशन है। हाँ, एडमिशन कोर में ही है, लेकिन अभी दिक्कत ये है बच्चों को वहाँ जाने के लिए जो एडमिशन आपने कोर में क्यों लिया जब आपका यहाँ पर था? साल इसमें बचाना था ना हमें अपना। हम ऐसे फ्यूचर अपना बर्बाद, तो साल बर्बाद तो नहीं कर सकते थे। हम घर से पढ़ने के लिए आए थे, साल बचाने से हमें बेटर ऑप्शन लगा कि कोर में चलो करा दो एडमिशन। उसी फी स्ट्रक्चर में इन्होंने बोला था कि हम कोर में एडमिशन कराएंगे, करा दिया, हो गया। लेकिन अब फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब 4 दिन पहले बताया एग्ज़ाम दी, उसमें बैक लगा दी बच्चों को, इस चीज़ का एक हुआ। फिर अभी जो एग्ज़ाम हो रहे उसमें बस नहीं प्रोवाइड करे, कह रहे खुद जाकर, और बोल रहे कि तुम अब रुड़की शिफ्ट हो जाओ। एक पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इनकी पीड़ा आप समझिएगा, बच्चों की पीड़ा आपने सुनी। 1 साल बचाने के लिए इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया था, जो एफिलेशन यूटीयू से होना था, यूटीयू से एफिलेशन नहीं था, कोई कोर यूनिवर्सिटी है, फिर वहाँ जाकर इन्होंने किया अपना 1 साल बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हो रहा है, लेकिन अब पेरेंट्स है, उनके दिल पे क्या बीतती होगी, क्योंकि एक लो मिडिल क्लास फैमिली से सब आते हैं। मैं भाई साहब से बात कर रहा था, ये चाय बेचते हैं और इनका बेटा यहाँ पर बीटेक में। कितनी फीस दी थी आपने? 160 के आसपास, और प्लस जो 6,000 रुपये अलग से दिए, 3,000 रुपये जो 3 महीने हर 3 महीने में देनी है। 1,66, एक पौने 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास। अब बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं? कॉलेज वाले कह रहे हैं कि बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दो, रुड़की वाले कॉलेज में शिफ्ट कर दो। आपने पूछा नहीं भाई, हमने तो यहाँ एडमिशन करवाया था, आप क्यों वहाँ शिफ्ट करवा रहे हैं? अब वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, कि सटीक जवाब कोई दे नहीं रहा है। कोई एक सर के पास गए थे तो उन्होंने बात करने को तैयार नहीं है, वो चिढ़ के बात कर रहे थे, इसलिए हम आप लोगों का सहारा लेना पड़ा, मीडिया। वाकई में कितना चिंतनीय विषय है, और हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को इसमें जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और उत्तराखंड का ये माजरा है, उत्तराखंड के सीएम और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको जरूर संज्ञान लेना चाहिए। जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर इनके भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्यों इस प्रकार से यूनिवर्सिटी बदल दी जा रही है। जब आपके पास एफिलेशन था ही नहीं तो क्यों इन बच्चों को दर दर भटका आप रहे हैं इंजीनियर जैसी डिग्री में। तो बने रहिए तब तक वीडियो पे। सर, आपका एप्लीकेशन कहाँ से है बीटेक के बच्चों के लिए? सर, हमारा जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी पिछले साल, हमने शुरू करी थी। हमारी AICTE से पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है, पूरी तरीके से। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, बस किसी कारण हम इस कोर्स को चलाया नहीं हमने आगे, जो बीटेक है, कंप्यूटर साइंस का कोर्स जो है। इसके बाद हमने बच्चों को कहा कि बेटा हम नहीं इस कोर्स को नहीं चला रहे हैं, तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे? तो उनका एक सवाल था, सर कौन सी? तो हमने कहा कि हमने फिर इधर आसपास कुछ यूनिवर्सिटी से बात करी, जिसमें देवभूमि यूनिवर्सिटीज और भी यूनिवर्सिटी शामिल थी। फिर अंत में कोर यूनिवर्सिटी को फाइनल किया गया और बच्चे भी उसमें सहमत थे। उन्होंने हमें लिखित रूप में कहा कि सर हम वहां जाने के लिए पूरी तरीके से सहमत हैं और आगे हम किसी यूनिवर्सिटी में चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ है जी। आपका जो बीटेक में आपने एडमिशन लिए वो कौन सी एफिलिएशन, कौन सी? मैंने कहा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो बीटेक के लिए किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो टेक्निकल कोर्स होता है उसको देने के लिए सर सर्वोपरि भारत सरकार की जो संस्था है उसका लेटर हमारे पास है पिछले 3 साल से। सर टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी तो आती है ना सर? बिल्कुल सर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी उस वक्त हमारी, हाँ, टेक्निकल वीर माधव सिंह भंडारी यूनिवर्सिटी है, उससे हमारी बातचीत में है और किसी कारणवश वो हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई थी उस वक्त। आपके जो बोर्ड में और लेटर है जो बच्चों के पास जी, वो AICTE के बिना पर हम लिख सकते हैं क्यों लिखा हुआ है? जी, वो अपने बाद में चेंज करके वीर माधव कर देंगे सर। बाहर भी जो बोर्ड है आपका उसमें भी लिखा हुआ है? जी हाँ सर, वो है ना AICTE, जब AICTE की मान्यता हमारे पास है तो उसके आधार पर AICTE कहता है कि आप लिख सकते हैं बीटेक का। एक सवाल ये है, जी सर। एफिलिएशन थे आपका, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं था, तो जी। मतलब क्यों आपने बच्चों का एडमिशन ले लिया? 45 बच्चों के करीब। सर मैं बताता हूँ आपको, AICTE कहता है कि अगर मेरी एफिलिएशन आपको मिल गई है उसके बाद आप एफिलिएशन अपनी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं एडमिशन की, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो हमें एफिलिएशन देती है वो देती है अगस्त सितंबर में जाके। तो इसलिए अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, एडमिशन नहीं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को शुरू कर दिया गया था। बस वही रजिस्ट्रेशन हुए थे जो आपने 45 बच्चों का कहा, बाकी हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन में आपने 1 लाख रुपए फीस दी? नहीं सर, 1 लाख रुपए फीस हमने बिल्कुल ही नहीं। वो जब उन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज करने के बाद जो सहमति हो गई उसके बाद हमने उनसे फीस मांगी, क्योंकि मैं आगे उस यूनिवर्सिटी में देगा नहीं।